स्मार्ट लोग ओवर थिंक क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक ही प्रॉब्लम के 100 सॉल्यूशन दिखने लगते हैं और हर सॉल्यूशन के बारे में वो सोचने लगते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा। इसलिए सोचते रहते, डिसीजन नहीं ले पाते कोई भी। उनको लगता अगर ये डिसीजन ले लूँगा मैं तो आगे चल के ऐसे होगा, ये सही नहीं होगा, दूसरा डिसीजन लूँगा तो ऐसे होगा, तीसरा डिसीजन लूँगा तो ऐसे होगा। उनको पूरी कंप्लीट लाइफ चेंज दिखती। वो स्मार्ट तो है इसलिए सोच तो लेते, बहुत सारा सोच लेते, लेकिन वो वही अटक जाते, वो डिसीजन ही नहीं ले पाते, और लेते भी तो लेट ले पाते। और एक्शन, डिसीजन लेट होता तो एक्शन लेट होती, और एक्शन लेट होने की वजह से उसका रिजल्ट भी लेट होता, और कई बार तो फेल्यूर ही हाथ लगता क्योंकि लेट हो रहे हम। जो स्मार्ट लोग नहीं हैं वो तो जल्दी से डिसीजन ले रहे और उस पर काम कर रहे, एक तो फेल हो जा रहे या फिर सक्सेस हो जा रहे। इसीलिए जो भी चाहते हो उसका तुरंत डिसीजन लो, थोड़ा सा सोचो और डिसीजन लो और उस पर लगे रहो। अगर गलत डिसीजन भी है तो उस पर इतना काम करो, इतनी मेहनत करो, उसको सही कर दो। जब स्मार्टनेस है तो उसका फ़ायदा उठाओ, ओवर थिंकिंग के नीचे दब मत जाओ। स्मार्ट लोगों की प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, इससे ऊपर उठ जाओ तो तुम्हारे स्मार्टनेस का कुछ फ़ायदा हो सकता, तुम बहुत आगे निकल सकते हैं। इसीलिए छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंकिंग नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, सोचना है, डिसीजन लेना है और एक्शन लेना है। एक्शन से सब कुछ बदलता है। फिर हमने क्या डिसीजन लिया था, क्यों लिया था, वो नहीं सोचना, बस काम करते जाना है, उस पर रिगरसली काम करते जाना है और अपनी मंजिल पर पहुंच जाना है, भटकना नहीं है इधर उधर। स्मार्ट लोगों का दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि वो भटक बहुत जल्दी जाते हैं। उनको 10 चीज़ें दिखने लगती कि ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है। नो, एक पर फोकस करो और उसी को पालो और कामयाबी हासिल करो।